दिल्ली की राजनीति में आज एक ऐसा यू टर्न हुआ है जिस पर सिर्फ विपक्षी नहीं, भाजपा के अपने कार्यकर्ता भी सवाल उठा रहे हैं। जिस मुकेश गोयल पर कभी भाजपा ने कथित स्टिंग ऑपरेशन जारी कर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आज वही मुकेश गोयल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए हैं। सवाल सिर्फ एक नेता के पार्टी बदलने का नहीं है। सवाल ये है कि क्या राजनीति में आरोपों की उम्र सिर्फ चुनाव तक होती है, और क्या इस फैसले से भाजपा मजबूत होगी या पार्टी के भीतर नई नाराजगी शुरू होगी। पूरी कहानी समझिए। आखिर हुआ क्या है, पहले वो जानते हैं। बता दें कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का भाजपा में औपचारिक विलय हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पार्टी के सभी 16 पार्षदों का भाजपा में स्वागत किया। इसके साथ ही एमसीडी में भाजपा की संख्या बढ़कर 139 हो गई है। यानी अब निगम में भाजपा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। लेकिन कहानी सिर्फ संख्या बढ़ने की नहीं है। ये कहानी शुरू कहां से हुई, चलिए वो जानते हैं। मुकेश गोयल जी, जो कि आज पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े परिवार में जुड़ रहे हैं, मैं दिल की गहराई से उन्हें बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि एक बड़े लक्ष्य के लिए दिल्ली, जो देश की राजधानी है, दिल्ली जिसका विकास हम सब के लिए प्रायोरिटीज़ है, दिल्ली जो सही मायने में आज वो दिन है, वो समय है जब आगे बढ़ सकती है, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद एमसीडी की राजनीति बदलनी शुरू हो गई। मुकेश गोयल को आम आदमी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया। इसके बाद उन्होंने 16 पार्षदों के साथ इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई। नई पार्टी बनने के बाद से ही भाजपा को समर्थन दिया जाने लगा। महापौर चुनाव हो, वार्ड समिति चुनाव हो या निगम की समितियों का गठन, हर जगह भाजपा को इसका फायदा मिला। आज वही राजनीतिक समझौता स्थायी गठबंधन में बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। अब जरा 3 साल पीछे चलते हैं। एमसीडी चुनाव के दौरान भाजपा ने मुकेश गोयल का कथित स्टिंग ऑपरेशन जारी किया था। उन पर पैसे मांगने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए। मुकेश गोयल ने भी भाजपा पर तीखे राजनीतिक हमले किए। लेकिन आज वही नेता भाजपा के मंच पर है। यही वजह है कि विपक्ष पूछ रहा है, अगर आरोप सही थे तो आज स्वागत क्यों? और अगर आज स्वागत हो सकता है तो क्या पुराने आरोप सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा थे? इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के संयोजक गोयल साहब, उनके साथ हेमचंद जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन और पत्रकार भाइयों बहनों, हमारे लिए बहुत आज खुशी की बात है कि लगभग 1-1.5 वर्ष पहले आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों ने आम आदमी पार्टी में वहाँ की नीतियों से परेशान होके, वहाँ के नेतृत्व से परेशान होकर के नगर निगम में उनका आम आदमी पार्टी का मेयर रहने के बावजूद वहाँ पर विकास का काम नहीं हो पा रहा था। इन सब बातों से परेशान होकर के अपना एक अलग दल बनाया था, मुकेश गोयल जी के नेतृत्व में, हेमचंद जी के नेतृत्व में। यही सवाल इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रूप से दिलचस्प बना देता है। भाजपा के अंदर भी सब खुश नहीं है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा के कई पुराने पार्षद और कार्यकर्ता इस फैसले से नाराज हैं। उनका कहना है कि पार्टी को इन 16 पार्षदों की जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी चिंता अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर है। कार्यकर्ताओं को डर है कि वर्षों से संगठन में काम कर रहे लोगों की जगह नए आए नेताओं को टिकट मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो संगठन के भीतर असंतोष बढ़ सकता है। यानी चुनौती अब विपक्ष से ज्यादा अपने घर के भीतर भी हो सकती है। भाजपा ने यह फैसला क्यों लिया, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब इस फैसले के राजनीतिक फायदे भी समझिए। भाजपा को स्थायी बहुमत जैसी स्थिति मिलेगी। निगम की समितियों में फैसले लेना आसान होगा। आम आदमी पार्टी का मनोबल कमजोर होगा।
और अगले निगम चुनाव से पहले भाजपा एक मजबूत संदेश देना चाहती है कि विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है। यानी भाजपा ने राजनीतिक गणित को प्राथमिकता दी है, लेकिन क्या ये सामाजिक और संगठनात्मक गणित पर भारी पड़ेगा? इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ मुकेश गोयल का भाजपा में जाना नहीं है। असल सवाल ये है कि क्या राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन जैसी कोई चीज होती भी है, या फिर सत्ता का गणित हर पुराने आरोप और हर पुरानी लड़ाई को पीछे छोड़ देता है। और एक सवाल आपसे, क्या भाजपा ने ये फैसला राजनीतिक मजबूरी में लिया, या ये अगले एमसीडी चुनाव की सबसे बड़ी रणनीतिक चाल है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको दिल्ली की राजनीति की ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।